Hello friends, in this lecture we discuss about evaluation and quality control of parental. So this lecture we discussing about the evaluation test which perform the quality control test of parental for control its quality and check purity of drug of parental. जो भी हमने पेरेंटल प्रिपरेशन बनाई है उनकी क्वालिटी कंट्रोल जो चेक किया जाता है वो 4 मेथड के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट होता है स्टेरिलिटी टेस्ट, सेकंड होता है क्लियरिटी टेस्ट, थर्ड होता है लीकर टेस्ट एंड पायरोजन टेस्ट। मतलब कि क्या हुआ है, हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन एम्फ्यूल्स वायल्स ये सब क्या हो गए हैं, बन चुके हैं। अब इनकी क्या करते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। तो इसमें हमारे 4 टेस्ट हैं, स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लियरिटी टेस्ट, लीकर टेस्ट, पायरोजन टेस्ट। तो फर्स्टली होता है इसमें स्टेरिलिटी टेस्ट। अब स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये हमारा प्रिजर्वेटिव चेक करने के लिए होता है कि हमने जो ड्रग का प्रिजर्वेटिव डाला है वो इफेक्टिव है कि नहीं, उसमें माइक्रोब ग्रो हो रहे हैं या नहीं। अगर इसमें माइक्रोब ग्रो होते हैं तो ये हमारा टेस्ट क्या कर देता है, सैंपल को फेल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 मेथड के द्वारा किया जाता है स्टेरिलिटी टेस्ट। इट परफॉर्म बाय 2 मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड, सेकेंड इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। In first method, firstly take 2 test tube, A each fluid thioglycolate medium and B soybean casein digest. In direct transfer method, इस मेथड को जो हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेथड है वो 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड, सेकेंड इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। जो फर्स्ट डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड होता है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सैंपल से पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक में डालते हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट का मीडियम, एक में डालते हैं सोयाबीन कैसीन का डाइजेस्ट का मीडियम। ठीक है, तो इन दोनों को डालने के बाद अब हम अपने सैंपल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आधा आधा। देन इनमें एक पार्ट उसका ए में डाल देते हैं, एक बी में। मतलब सैंपल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, हाफ हाफ। देन ए फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में डाल दिया, सेकेंड सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडियम में डाल दिया। देन हम इनको क्या करते थे, इन टेस्ट ट्यूब को छोड़ देते हैं 7 दिन के लिए, इनक्यूबेट रख देते हैं। ठीक है, इनक्यूबेट कर देते हैं। ठीक है, बीओडी इनक्यूबेटर होता है ना, उसमें इसको इनक्यूबेट कर देते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए। अगर इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं इन टेस्ट ट्यूब के अंदर, सो हमारा ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सो ये हमारा सैंपल को क्या कर देता है, फेल कर देता है। अगर माइक्रो नॉट ग्रो, सो टेस्ट हमारा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, देन सेकेंड होता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। अब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में क्या करते हैं, हम सैंपल को पास कराते हैं। इसमें क्या कर रहे थे, सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे थे, उसमें सैंपल को डाले। बट इसमें हम क्या कर रहे थे, सैंपल को पहले पास कराते हैं किसके द्वारा, 0.22 माइक्रो मिलीमीटर के मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, उससे पास कराते हैं। ठीक है, उससे पास कराने के बाद ये जैसे हमारा कोई सैंपल है, इसकी हमें टेस्टिंग करनी है कि इसमें हमारा प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव है। तो हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, इस सैंपल को लेंगे और एक मेम्ब्रेन फिल्टर है उससे पास कराएंगे। अब मेम्ब्रेन फिल्टर जिसका पोर साइज कितना होगा, 0.22 माइक्रो एम। ठीक है, देन हमारा इस मेम्ब्रेन फिल्टर से पास कराने के बाद उस सैंपल को हम कलेक्ट कर लेंगे। देन अब हम इस मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर जो होगा उसका यूज करेंगे, इस फिल्टर का यूज करेंगे। अब इस फिल्टर को क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। देन इसमें ए पार्ट में हम क्या करेंगे, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट जो सोल्यूशन था उसको डालेंगे। ये ए पार्ट जो होगा हमारा कट किया हमने फिल्टर का, उसको डालेंगे फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट के सोल्यूशन में। ठीक है, देन सेकेंड डालेंगे हम सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट के सोल्यूशन में। ठीक है, दोनों के सोल्यूशन में हमने इसे डाल दिया और इनक्यूबेट कर देंगे हम 14 डेज के लिए। देन हम इनको क्या करेंगे, इनक्यूबेट कर देंगे, मतलब 14 दिन के लिए। देन आफ्टर इंक्यूबेशन अगर माइक्रोब ग्रो होते हैं तो हमारा ये टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। अगर इंक्यूबेशन के बाद इसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं होते तो ये हमारा पास हो जाता है। तो ये हमारी क्या थी, स्टेरिलिटी मेथड थे किसके, पेरेंटल प्रोडक्ट्स के कंट्रोल के लिए, क्वालिटी चेकिंग के लिए। ठीक है, अब सेकेंड होता है टेस्ट क्लियरिटी टेस्ट। अब हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है तो इसकी क्लियरिटी देखनी है, जैसे ये कोई एम्फ्यूल्स है या वाइल्स है। ठीक है, तो हमारे इनकी क्लियरिटी टेस्ट भी करते हैं इसके लिए। तो ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकुलेट मैटर इवेल्युएशन टेस्ट भी कहते हैं इसे। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट तो नहीं है, टेस्ट में हम चेक करके बता सकते हैं।
So इसको also called particulate matter evaluation test. In this test, light pass from sample. इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम लाइट पास करते हैं सैंपल से विथ बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, इसमें कोई भी सैंपल को लेंगे, रैंडमली सैंपल लिया, उससे हम लाइट पास करेंगे, पीछे बैकग्राउंड लगा होगा जिस पर लाइट क्या करेगी, अगर इसमें कोई से भी पार्टिकल या मतलब सोलवेंट के पार्टिकल या सॉल्यूट के पार्टिकल क्या करेंगे, दिख रहे हैं, मिक्स नहीं है, प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पीछे बैकग्राउंड होगा उस पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डस्ट है या कंटामिनेशन है या सॉल्युबिलिटी जो है इसकी वो पार्टिकल की अच्छी नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें क्लियरिटी टेस्ट में। ठीक है, सो इफ़ सैंपल इज डार्क, तो इसमें दो कंडीशन बताई गई हैं कि अगर सैंपल जो हमारा ये एम्प्यूल से अगर इसमें डार्क सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, तो हम पीछे क्या करेंगे, लाइट बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी तो हमें डार्क चीज़ें पीछे बैकग्राउंड पर दिखेंगी, वो चमकेंगी। देन अगर सैंपल हमारा लाइट के है तो पीछे हम क्या करेंगे, डार्क बैकग्राउंड। अगर हमारे मान लो ये एम्प्यूल से इसमें वाइट सोल्यूशन भरा है कोई सा भी ड्रग का, ठीक है, अब उसमें पीछे क्या लगाएंगे, ब्लैक बैकग्राउंड लगाएंगे। ठीक है, देन हम क्लियरिटी टेस्ट करते हैं, मतलब इसमें लाइट फोकस मारेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्लियरिटी टेस्ट है जो बताता है कि इसमें क्या है, हमारे सॉल्युबिलिटी कैसी है, पार्टिकल सी, मतलब कोई कंटामिनेशन फ्री तो नहीं है, तो इसे ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकुलेट मैटर इवेल्युएशन टेस्ट बोलते हैं। देन थर्ड आता है लीकेज टेस्ट। अब लीकेज टेस्ट में क्या करते हैं, लीकेज चेक करते हैं किसी भी एम्प्यूल्स की, वाइल्स की। ठीक है, तो इन दिस टेस्ट चेक द लीकेज, क्रैक, होल इन एम्प्यूल। ठीक है, लीकेज को चेक करेंगे, क्रैक नहीं है कोई की, एम्प्यूल्स नहीं है, तो अदर पेरेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उन सब में भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लीकेज टेस्ट में क्या करते हैं, सैंपल बोतल को लेते हैं, कोई चीज़ मान लो सैंपल बोतल ली, और उसको क्या करते हैं, डिप कर देते हैं 1% मिथाइलिन ब्लू डाई सोल्यूशन में। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है किसका, मिथाइलिन ब्लू का। ठीक है, इसमें क्या किया, सैंपल की बोतल ली, इसको क्या कर दिया, डिप कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो डिप करने के बाद क्या होगा, ये ब्लू कलर की हो जाएगी, तो अगर इसमें कोई लीकेज होगा तो बोतल से क्या करेगा, ये ब्लू वहाँ पर चिपक जाएगा इसे साफ करने के बाद। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि लीकेज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो ये ब्लू सोल्यूशन वहाँ पर फेल हो जाएगा अगर क्रैक होगा तो। ठीक है, और देन लास्ट है हमारा इसमें पायरोजन टेस्ट। तो पायरोजन टेस्ट क्या होता है, ये मेटाबोलाइट विच रिलीज। सबसे पहले तो आप पायरोजन टेस्ट में समझने से पहले ये समझना होगा कि पायरोजन होता क्या है। ठीक है, तो पायरोजन क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है मेटाबोलाइट किसका, विच रिलीज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं, आफ्टर मेटाबॉलिज्म कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे हम मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो वो जो रिलीज करते हैं वो क्या होता है, हमारा पायरोजन। अब ये पायरोजन क्या करवाता है, दी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड कॉज फीवर। हमारी बॉडी में फीवर कॉज करवाता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, और इट परफॉर्म बाई 2 मेथड। अब ये पायरोजन टेस्ट भी 2 मेथड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट होता है रैबिट टेस्ट और सेकेंड होता है लाल टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं रैबिट टेस्ट। अब इसमें रैबिट टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड फर्स्टली टेक 3 रैबिट। इस मेथड में हम सबसे पहले 3 रैबिट लेते हैं और हम अपने सैंपल को 38 डिग्री पे हीट करने के लिए अलग रख देते हैं एंड फिलिंग इन सिरिंज, उसको हम एक सिरिंज में भर लेते हैं। ठीक है, भरने के बाद उस सिरिंज को रैबिट को क्या करेंगे, जो हमने 3 रैबिट लिए उनकी रेक्टल कैविटी में कंटेन थर्मोमीटर, उनकी रेक्टल कैविटी में थर्मोमीटर को फिट कर देंगे। ठीक है, सो देन रैबिट रेक्टल कैविटी कंटेन थर्मोमीटर, देन द सैंपल इंजेक्ट इन ईयर वैन ऑफ ऑल 3 रैबिट। अब क्या करेंगे, हम सैंपल को इंजेक्ट करेंगे तीनों जो हमारे 3 रैबिट हैं उनकी ईयर वैन में। ठीक है, ईयर वैन मतलब कान की जो वैन होती है, उनमें क्या करेंगे, सैंपल को इंजेक्ट करेंगे जो हमने सिरिंज में भरा था। अब उसको इंजेक्ट करने के बाद देन चेक द एंड नोट द टेम्परेचर 6 टाइम। हम उस 6 टाइम चेक करेंगे, उन टेम्परेचर को नोट करेंगे इन 3 आवर, 3 घंटे में, 3 आवर में हर हाफ आवर पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे उनका टेम्परेचर राइज हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे इफ नो राइज इन टेम्परेचर, तो सैंपल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर इफ 0.5
5 डिग्री राइज हो रहा है टेम्परेचर इन तीनों में। सो फर्दर क्या करेंगे, 5 फिर से रैबिट लेंगे, 5 रैबिट टेस्ट दोबारा परफॉर्म करेंगे, रिपीट सेम 3 रैबिट की तरह इसको 5 रैबिट टेस्ट को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। देन टोटल क्या हो जाएंगे हमारे 8 रैबिट हो गए। अब इनमें हम चेक करेंगे। सो चेक 3 रैबिट हमारे क्या करेंगे, राइज कर रहे हैं 0.5 डिग्री टेम्परेचर को। सो तो हमारा सैंपल क्या है, पास है। अगर 3 से ज़्यादा रैबिट क्या कर रहे हैं, 0.5 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, सो हमारा सैंपल क्या है, फेल है। ठीक है, सो ये होता है हमारा रैबिट टेस्ट। देन लास्ट है हमारा लाल टेस्ट। लाल टेस्ट क्या है, इसे हम लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट, ठीक है, इसे बोलते हैं लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लिमुलस, ठीक है, अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट। ठीक है, अब ये लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट क्या होता है, लिमुलस है। तो जो लिमुलस वर्ड होता है वो ऑप्टेन कहाँ से मिला है ना, हॉर्स शो से। हॉर्स शो जो घोड़े के जूते होते हैं ना, उनके कार्प्स क्या कहते हैं, हम लिमुलस कहते हैं। ठीक है, जो हॉर्स कार्प्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिमुलस कहते हैं, वहाँ से हमारा लिमुलस मिलता है। ठीक है, देन अमीबा। अमीबा क्या होते हैं, कंटेंट एंडोटॉक्सिन लाइसेट। ये अमीबा जो होता है एंडोटॉक्सिन लाइसेट कंटेंट करता है। अब ये एंडोटॉक्सिन लाइटेस आफ्टर लाइसिस फॉर्म होता है लाइसेट। अमीबा क्या कंटेंट करता है, एंडोटॉक्सिन लाइसेट ये फॉर्म करता है आफ्टर लाइसिस। जब हम अमीबा का क्या कर देते हैं, लाइसिस हो जाता है, उसका मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो एंडोटॉक्सिन लाइसेट बनाता है, इसलिए इसे बोलते हैं लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट है। ठीक है, अब ये किसके लिए होता है, स्पेशली फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्शन के लिए। तो स्पेशली फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट विद दिस, अगर हम लाल टेस्ट लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट में क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर इस टेस्ट के साथ कांटेक्ट करता है, सो ये क्या कर देता है, कॉज कर देता है टर्बिडिटी, जेल एंड पीपीटी फॉर्मेशन कर लेता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, देन स्पेशली फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है हमारा लाल टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे सारे पेरेंटल के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। ठीक है, थैंक यू।